नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। और आपसे आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्नचित होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे द्वारा दिए गए नॉलेज को ले रहे होंगे। तो हम पिछले सेशन में कंटिन्यू कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, हमने कुछ दो रूल्स भी बताए थे और दो रूल्स हमारे कंटिन्यू करते हुए हम अपने नए रूल्स में आते हैं। पिछले कुछ सेशन हमारे कुछ दिनों से आ नहीं पाए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं अपने नए वीडियो के साथ। उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए इंटरोगेटिव की सेकेंड क्लास है, तो देखते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था बच्चों दोस्तों कि जो हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं, तो इंटरोगेटिव दो तरह से स्टार्ट होते हैं, या तो एक हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ड के कुछ अलग रूल थे, क्वेश्चन वर्ड के अलग रूल थे। आप वीडियो में देखेंगे तो आपको वो रूल समझ में आएंगे और आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आप इस वीडियो में कुछ चीज डिफरेंस पाएंगे तो आपको पहले वो चीज़ देखना जरूरी है। जब आप पिछली वीडियो देखेंगे तब आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं कुछ नए नियम, मतलब कुछ जो नियम हैं जो क्वेश्चन वर्ड के साथ लगते हैं वो हमें जानना जरूरी है। तो इंटरोगेटिव के कुछ और नियम देख लेते हैं जो क्वेश्चन वर्ड में चेंज होते हैं, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच है, हुज हुम है, और इस तरह से जो सैंडविच या हुज है। तो इन बारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्डों के कुछ नए नियम होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि ये नियम क्या हैं और कैसे हम एक्टिव से पैसिव में इन सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हाउ मच या हाउ मैनी से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो हाउ मच या हाउ मैनी से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? जो हाउ मच या हाउ मैनी से स्टार्ट होते हैं उनके ठीक बाद ही हमारे क्या होते हैं, उनके ठीक बाद ही नाउन या प्रोनाउन होते हैं, जो कि हमारे क्या बन जाते हैं, सॉरी नाउन या प्रोनाउन होते हैं। वो एक्टिव वॉइस में क्या होते हैं, वो एक्टिव वॉइस में हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। और उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, जब पैसिव बनाते हैं तो उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे एग्जाम्पल में हाउ मच या हाउ मैनी वाले, तो जो सेंटेंस है हाउ मैनी पिक्चर्स हैव सुरेश टेकन, तो ये एक्टिव वॉइस है हाउ मच पिक्चर्स। अब ये जो पिक्चर्स है बच्चों यही क्या है, यहाँ सेंटेंस में तो हमें समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट है, लेकिन यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट ना होकर ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ना होकर ऑब्जेक्ट है। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यही हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखने में तो ये लगता है कि डबल डबल बार हमने कुछ चेंज किया ही नहीं, वही चीज आ गई, लेकिन हम जब सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो हाउ मैनी के बाद जो पिक्चर्स आया है वही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे तो हैव सुरेश टेकन, सुरेश यहाँ पर जो मेन है वो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर्स है ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यही हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस में हमारा हाउ मैनी के साथ पिक्चर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। जब हम पैसिव चेंज करते हैं हम यही सीखा था कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट बन जाते हैं। यहाँ पिक्चर्स ऑब्जेक्ट है, तो हाउ मैनी पिक्चर्स। अब बच्चों हैव है तो हैव के साथ बीन लगेगा, तो हैव बीन थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन बाय सुरेश। तो यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस कंप्लीट किया। तो बच्चों समझ में आई होगी बात कि क्या है, नियम क्या है। जो हमारे हाउ मच या हाउ मैनी के ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन होते हैं एक्टिव वॉइस में, तो वही हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और पैसिव में चेंज करते वक्त वही नाउन और प्रोनाउन हमारे क्या बन जाते हैं, सब्जेक्ट बन जाते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी इसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आती है। और हेल्पिंग वर्ब का नियम एक्टिव पैसिव में जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसे, हमारी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और जो मेन वर्ब रहती है वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव के साथ बीन लगाया क्योंकि परफेक्ट था, परफेक्ट का हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया। तो ये वाला आपको नियम समझ में आया होगा। हाउ मच या हाउ मैनी से सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। सेकेंड नियम कहता है हमारा कि जो हुज एवं विद से प्रारंभ होने वाले इंटरोगेटिव हों वो कैसे चेंज होंगे।
तो जो whom या which, whose या which से प्रारंभ होने वाले इंटरोगेटिव हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे, जिसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे लिखा है which girl beat him on Monday, तो इस सेंटेंस में which है, तो ऐसे सेंटेंस जो which से स्टार्ट होते हैं तो उनके आगे हम क्या लगा देते हैं, by लगा देते हैं। जो by हम लास्ट में लगाते थे by ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर which वही ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो by which लगा के by which गर्ल was, अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर, अब ये ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है तो ये ही आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर बीटन हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बाय विच करके हमने गर्ल, फिर वॉज, फिर ही लगा के बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और ऑन मंडे। इस तरह से सेंटेंस चेंज होते हैं। तो बाय हम पहले लगा देते हैं, बाय विच गर्ल बीट हिम ऑन मंडे, तो हमने जहाँ बाय विच गर्ल्स वॉज ही बीटन ऑन मंडे, इस तरह से एक्टिव और पैसिव में चेंज किया। तीसरा नियम हमारा कहता है कि वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। जो हमारे वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस जो वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट, तो इस तरह से जो सेंटेंस जो वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो वाले सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो वर्ड क्या होता है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। वर्ड को हम क्या मान लेते हैं, डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और हमने नियम पढ़ा है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, इसलिए पैसिव बनाते वक्त हमारा जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर हम जब चेंज करेंगे तो हमारा पैसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो व्हाट आर है तो व्हाट यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ वर्ड के साथ इज बीइंग लगा देंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस के साथ हम कॉन्टिन्यूस में तो चेंज करते हैं लेकिन प्लस बीइंग आता है, तो हमने वर्ड इज बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है और बाय लगा के यू, तो ऐसे हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज किया। अब हम चौथा नियम देख लेते हैं, जो हु को बाय हु में और whom को who में चेंज करते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो whom से, अगर हमारे who से स्टार्ट है तो वो by whom कर देते हैं, उनके स्टार्ट चेंज करते हैं, और जो हमारे whom होते हैं उनको who में चेंज कर देते हैं। तो जो who से स्टार्ट होंगे सेंटेंस वो by whom में और whom से who में चेंज करते हैं। तो जैसे सेंटेंस है who calls you, तो एक्टिव में ये सेंटेंस है who calls you। हमने बताया कि who को हम क्या करते हैं, who को by whom में चेंज कर देते हैं, बाय whom, who को बाय whom में चेंज कर देते हैं, और आर यू कॉल का कॉल्ड हो जाएगा, एक थर्ड फॉर्म आ जाएगी पैसिव में, बाय whom आर यू कॉल्ड। इसी तरह अगर सेंटेंस whom से स्टार्ट है, whom does he कॉल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, whom का हमने बताया who हो जाएगा, तो who is कॉल्ड बाय him। ये सारे नियम हमारे इंटरोगेटिव के कंप्लीट हो चुके हैं, और इंटरोगेटिव हमने 2 नियम पहले पढ़े, कुछ 4 नियम आज पढ़े, तो हमारा ये इंटरोगेटिव वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। तो होप आपको सारे इंटरोगेटिव के नियम समझ में आए होंगे, आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट किए होंगे, और नोट करने के साथ साथ आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और हमारे द्वारा अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, अगर आपका कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव कैसे चेंज होते हैं, क्या क्या हमें नियम पढ़ने हैं। तो यही बेसिक से जो नियम हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तो आप इजाज़त लेता हूँ, धन्यवाद।